7 दिनों तक बस आप चुप रहिए और उसके बाद अपने पार्टनर के साथ ऐसे बात करिए। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन तक आप साइलेंट रहिए और उसके बाद अपने पार्टनर के साथ ऐसे बात करिए। ये बात सुनने में आपको बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होगी, बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही होगी, मगर यकीन मानिए मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपके कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, अगर आपका पार्टनर आपको सही तरीके से टाइम नहीं दे रहा है, अगर आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा है, आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, A to Z सारी बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के पार्ट पर आपने फ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाया था, हम उम्मीद करते हैं उतना ही प्यार आप इस पार्ट 2 में भी दिखाएंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा बढ़ेंगे अपनी वीडियो को। और मगर उससे पहले इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस जरूर करिएगा। चलिए जानते हैं आगे की बात। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सवाल के बारे में। आपने कहा था मुझे कि सर, आपने जैसा कहा था कि मैं पहले साइलेंट रहने की पूरी कोशिश कर चुका हूं या कर चुकी हूं, मैं काफी दिनों तक साइलेंट रहा उसके सामने। चलो सर, हमने ये भी मान लिया कि आपने कहा 1 हफ्ते तक हमें साइलेंट रहना है, 7 दिनों तक हमें चुप रहना है। हम चुप रहने की कोशिश भी कर लिए, मगर फिर भी हमारा पार्टनर को हमारी कदर बिल्कुल भी नहीं हुई। हमारा पार्टनर ना हमें कॉल करता है, ना हमें मैसेज करता है, और उसे याद तो बिल्कुल भी नहीं आती। अब बताओ सर कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए, मैक्सिमम केस में जब ये देखा जाता है, पहले तो हम ये जानते हैं कि हमें साइलेंट, हमें चुप कब होना चाहिए, क्या अब हमें सही समय होता है चुप रहने का, ये पहले समझिए आप। देखिए, चुप रहने का मेन समय तब होता है जब आपके पार्टनर के और आपके बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट होने लग जाती है, बहुत ही ज्यादा लड़ाइयां होने लग जाती है, हर बात को लेकर के बहस होता है। अब वो चाहे छोटी सी बात को लेकर हो, चाहे वो बड़ी सी बात को लेकर हो, हर बात को लेकर के सिर्फ और सिर्फ आपको ही ताने मिलते हैं। बार बार आपको सॉरी कहने के लिए मजबूर करा जाता है, बार बार आपको ब्लॉक किया जाता है, फिर अनब्लॉक किया जाता है, फिर आपसे बात करते हैं, फिर आपसे टेढ़े मुंह बात किया जाता है। देखिए, मैक्सिमम केस में ये देखा जाता है फ्रेंड कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अगर आपका पार्टनर आपसे स्पेस मांग रहा है, अगर आपका पार्टनर ज्यादा ही आपसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बहस कर रहा है, छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ भी उल्टे सीधे बात कहने लग जा रहा है या फिर लग जा रही है, तो उस केस में देखा जाता है कि अगर आप ज्यादा नहीं तो 5 दिनों तक भी साइलेंट रहते हैं ना, तब आपके पार्टनर को सोचने का समय मिलता है कि मैंने अपने पार्टनर को कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया, मैंने अपने पार्टनर को बहुत ही ज्यादा कुछ उल्टा सीधे वर्ड सुना दिए, केवल इसके चलते शायद मेरा पार्टनर अब अंदर से टूट चुका है और मुझे कॉल नहीं कर रहा है, या फिर मुझे कॉल वो नहीं कर रही है क्योंकि मैंने ही उसे कहा था। तो ज्यादातर केसों में देखा जाता है फ्रेंड कि 5 से 6 दिनों तक साइलेंट होने के बाद इस केस में लड़कियां या फिर लड़के मान जाते हैं और वो सामने से ही कॉल करते हैं, क्योंकि उनको जो स्पेस चाहिए होता है वो स्पेस एकदम से बैलेंस हो जाता है। अब चलो बात करते हैं कि अगर वो 6 से 7 दिन बाद भी तुम्हें कॉल ना करना चाहे तो आपको क्या करना चाहिए। अगर वो आपको 1 से 2 हफ्ते तक कॉल ना करना चाहिए तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक सवाल कि चलो सर, मान लिया हमने इतने दिनों तक कंट्रोल किया, तो क्या अब हमें उसे कॉल करना चाहिए, अब हमें उसे मैसेज करना चाहिए? तो मेरा जवाब होगा जी हाँ, आप उसे कॉल करिए, आप उसे मैसेज करिए। क्यों करिए वो भी समझाता हूँ। कहा है कि आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तो इस बीच में आपके दिमाग में या फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, आपने तो हर वीडियो में बताया है कि अगर आप सामने से ही कॉल करते हो, सामने से ही मैसेज करते हो, तो आपकी वैल्यू गिरने लग जाती है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होने लग जाती है, आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई आपकी इज्जत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आपने मेरी इस बात को गलत वे में लेके चले गए थे। मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूँ कि मैं उस टाइम पर आपको क्या समझाना चाहता था। अगर अपने पार्टनर को आप सिर्फ केवल बात करने के लिए कॉल कर रहे हैं, 1 से 2 बार कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब कि आपकी रिस्पेक्ट बची रहेगी। मगर आप लोग क्या करते हो, अगर उसने कॉल नहीं उठा तो आप 10-20 और कॉल मार देते हो यार, 10-20 और मैसेज कर देते हो, जिसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि 7 दिन साइलेंट रहने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ये अभी भी मेरे पीछे पागल है, या फिर अभी भी ये मेरे पीछे पगला रही है। जी हाँ, आप जैसे खत्म करते हो वैसे ही आप शुरू भी करते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करनी है फ्रेंड, आपको बात करने की कोशिश करनी है, जरूरत से ज्यादा कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड है। अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी के सामने झुकते हो तो आपकी इज्जत खत्म होती है, वैल्यू गिरती है। मगर सिर्फ इज्जत बचाने के लिए आप केवल एक बार झुकते हो तो इसमें आपकी इज्जत कम नहीं हो सकती है, बल्कि रिस्पेक्ट और बढ़ती है कि यह बंदा या फिर ये बंदी रिलेशनशिप बचाना चाहती थी, इसलिए सामने से ही मुझे कॉल किया, ताकि आपके पार्टनर को नेक्स्ट टाइम कोई सवाल ना आ जाए कि इसने तो मुझे सामने से कॉल करना चाहा ही नहीं, इसने तो मुझसे मिलना चाहा ही नहीं, इसने तो डायरेक्टली मुझसे ब्रेकअप कर लिया, इसने तो डायरेक्टली मुझे छोड़ दिया, मुझसे बात नहीं करना चाहा। ऐसा कोई सवाल उसके अपने पार्टनर के मन में
में ना आने दे। इसलिए केवल आप एक बार कोशिश कर सकते हो। समझ गए मेरे भाई? क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप 1 से 2 बार उसे कॉल कर सकते हो। अगर आपके पार्टनर ने उठाया तो ठीक है, और अगर नहीं उठाया कॉल तो कोई बात नहीं। अगर आपसे मिलना चाहा तो ठीक है, नहीं मिलना चाहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, पहले तो आप इस बात को अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लीजिए। और हाँ, एक गलती और आप कर बैठते हो कि जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने कॉल उठा भी लिया, अगर आपके पार्टनर ने जैसे तैसे आपसे बात करना भी चाहा, तो आप क्या गलती करते हो? जो बातें लास्ट में खत्म हुई थी ना आपकी पहले दिन, वही बात को वापस आप रिपीट करते हो। वही बात को लेकर के तुम फिर से टॉपिक्स को ऑन कर लेते हो। तो भाई कहां से वो गुस्सा खत्म होगा? कहां से वो रिलेशनशिप सुधरने की कोशिश करेगा? उसको तो ऐसे ही लगेगा कि यार मतलब तुम तो जो बातें खत्म हुई थी उस बातों को लेकर फिर से चलने लग गई हो, तो फिर से लड़ाइयां होगी, फिर से बहस होगी। तो ये बात पहले अपने दिमाग के अंदर क्लियर कर लीजिए। अब जानते हैं कि आप ये बात आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहती है। आपके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी खत्म होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हो कि अपने पार्टनर को रियलाइजिंग हो कि तुम उससे प्यार करते हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहला काम, दिल पर पत्थर रखिए और उससे प्यार से बात करने की कोशिश करिए। वो सब बातें रिपीट मत करिए जिस बात को लेकर के बहस हुई थी, जिस बात को लेकर के लड़ाई हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझसे बात करना चाहता है या फिर बात करना चाहती है, तो प्यार से बात करो। जरूरत ये नहीं रखता है, मतलब जरूरी ये नहीं रखता है कि आपने उससे कितने घंटों बात की, जरूरी ये रखता है कि आपने उससे कितने ज्यादा प्यार से बात की। अगर आप उससे प्यार से बात कर रहे हो, तो अगर उधर से भी प्यार से रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। देखिए यहाँ पर एकदम क्लियर होना है, आपको माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है कि जरूरत से ज्यादा नहीं बात करनी है, जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाना है। प्यार से बात करनी है, प्यार से अपने पार्टनर को समझा रहा है। अगर आप उसे हाई कह रहे हो और वहां से जवाब आ रहा है हेलो, तो आप रिप्लाई करिए। और अगर जवाब नहीं आ रहा तो बस वहां पर फ्रेंड आपको फिर से 6 से 7 दिन की गैप लेने की जरूरत है। यहाँ पर आपका पार्टनर और ज्यादा कंफ्यूज होगा कि चाहती क्या है, चाहता क्या है। मुझे मैसेज कर रहा होगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, तो बंदा सामने से कुछ नहीं कर रहा है, या इतना ज्यादा चेंजिंग कैसे आ रही है। जब साइलेंट होता है ना इंसान कोई, तो उसको बहुत कुछ सोचने के बारे में मिलता है समय, बहुत कुछ सोचता है आपका पार्टनर। तो साइलेंट रहना चाहिए। अगर आपके रिलेशनशिप में वो भी लड़ रही है आपसे, आप भी लड़ रहे हो उससे, वो भी बहस कर रही है आपसे, आप भी उससे बहस कर रहे हो, तो रिलेशनशिप और ज्यादा खराब होने लग जाएगी। पहले तो आप ये बात समझिए, ठीक है। साथ ही साथ इस सवाल में एक सवाल और पैदा होता है कि अगर हमारा पार्टनर फिर भी हमें रिप्लाई नहीं देना चाहता हो, फिर भी हमसे बात नहीं कर रहा हो, और हमने कॉल किया, जबरदस्ती उसने कॉल उठा भी लिया, फिर भी हमसे वो रूडली बात कर रहा है, रूडली बात कर रही है, लड़ रही है, झगड़ रही है, तो यकीन मानिए आप ये बात पता लगा सकते हो कि उसको कभी आपके साथ रिलेशनशिप में रहना था ही नहीं। उसका स्वार्थ निकल गया, उसकी मन की जो मनोकामना थी पूर्ण हो गई। केवल इसके चलते आज वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है या फिर रिएक्शन दे रही है। समझ गए? अब ये सब जो बातें मैंने आपको कही है, केवल किस लिए कही आप ये बात भी समझिए। देखिए, अगर आप उसे बार बार मैसेज कर रहे हैं और वो रिप्लाई देने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखती, आप उसे बार बार बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को गवाते हैं, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, इसे कम करते हैं। और जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है ना, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करना चाहता है। तो केवल मैं इसलिए कह रहा था आपको कि 6 से 7 दिन के लिए आप साइलेंट रहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे अपनी जो भी बातें थी, अपनी उस सब बातों को ओपनली लेके आइए। एकदम से अपनी सारी बातें डिस्कस नहीं करिए। और जहां तक आपके मन में ये सवाल आता रहता है ना कि नहीं वो मुझे अवॉइड नहीं कर सकती, नहीं वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, वो मुझसे बात करेगी, उससे बात करना पड़ेगा, अरे ऐसे कैसे छोड़ देगी, अरे ऐसे कैसे दूर हो जाएगा वो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ये सब आपने अपने माइंड में ख्याल बना रखे थे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, या फिर मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वगैरह वगैरह। आपने खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, केवल इसके वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। और जहां तक आपके मन में और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना कि सर अगर मैं साइलेंट रहने की ज्यादा कोशिश करी या फिर ज्यादा कोशिश किया तो कहीं मेरा पार्टनर मूव ऑन कर लेगा, कहीं मेरा पार्टनर शायद मुझे भूलने लग जाए, तो मेरी यकीन मानिए मेरे दोस्त, जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है ना आपके रिलेशनशिप में, जैसे बहसबाजी हो रही है, जिस तरीके से लड़ाइयां हो रही है, तो ऐसे में तो बहुत ही ज्यादा चांस बनता है कि आपका पार्टनर मूव ऑन करना चाहेगा। क्यों? केवल इस चीज से, क्योंकि उसको अपनी लाइफ में खुश रहना है और यहाँ पर वो डिस्टर्ब हो रही है, फिर डिस्टर्ब हो रहा है, तो मूव ऑन करना तो चाहेगा। लाइफ में कौन नहीं चाहता खुश रहना, ये बात समझो। तो ज्यादा फ्रेंड अपनी वैल्यू को गिरने मत दो, ज्यादा अपने पार्टनर को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, ज्यादा अपने पार्टनर के लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते आप। सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है जिसमें हर किसी को जीना पसंद होता है, ये चीज पहले आप समझ लीजिए। साइलेंट रहकर फ्रेंड आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। लड़ाइयां झगड़े कर करके तो भाई वो रिलेशनशिप खराब ही होएगा, ये बात तो कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि आपका पार्टनर को आपकी कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें दिखेगी जिसने कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसने कभी वो सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ दिखेगा मेरे पार्टनर के अंदर।
तो इसलिए मैंने आपको बस समझाया था। और जहां तक बात रही ना इस बात की कि सर मैं तो अपने पार्टनर सामने ज्यादा ही साइलेंट रह चुका हूं, अब तो बहुत टाइम हो गया, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, मेरा पार्टनर फिर मुझे कॉल नहीं करना चाहता, ना मैसेज करना चाहता है, तो मतलब कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत पहले ही ये बात समझा दी थी कि मुझको आपके साथ नहीं रहना, मगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को। आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरा प्यार सच्चा है, मेरा प्यार ये है, मेरा प्यार वो है, मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। समझे? तो इतनी सी बात थी। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई हो। अगर हाँ तो भाई लाइक जरूर करके जाइएगा। आपको फ्रेंड कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कमेंट में बताएं। अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो का और भी पार्ट बनना चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0। अपनी पूरी प्रॉब्लम मैसेज करें, मैं जल्द ही इस टॉपिक पर वीडियो कवर करूंगा। इस वीडियो को बस एक लाइक करना है, आपको चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना फ्रेंड। और आजकल वीडियो शेयर नहीं हो रही है भाई, गलत बात है, शेयर किया करो। धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।